یہ ہے کہ जिन्ना का शुरू का मकसद लाजमी नहीं था कि एक अलग मुल्क ही बने, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान का जो मुबहम सा मुतालबा था ना, उसे मुत्तहदा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सियासी इख्तियारात और आइनी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करने के लिए एक चाल, आप कह लें एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया। ये एक बड़ी अहम बात है जो रिवायती नज़रिए से हटकर है। फिर दूसरी चीज़ ये कि 1937 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग की जो मायूस कुन कारकर्दगी रही और उसके बाद कांग्रेस ने लीग को सूबाई हुकूमतों में शामिल करने से इनकार कर दिया, ये एक फैसला कुन मोड़ था। इसने जिन्ना को ये मौक़िफ़ लेने पर मजबूर किया कि भाई सिर्फ मुस्लिम लीग ही तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों की वाहिद तर्जुमान है और उन्हें अपनी हिकमत अमली और सख्त करनी पड़ी। और आखिर में देखें, वाहिद तर्जुमान होने का दावा तो था, लेकिन जिन्ना और मुस्लिम लीग को अंदरूनी तौर पर भी काफ़ी तज़ादात का सामना था। जैसे पंजाब और बंगाल, जहां मुस्लिम अक्सरियत थी, वहां लीग की गिरफ्त कमज़ोर थी, ताकतवर इलाकाई पार्टियां थीं, और फिर अक्सरियती सूबों के मुसलमानों जो ज़्यादा सूबाई खुद मुख्तारी चाहते थे, और अक़लियती सूबों के मुसलमानों जिनका मुफाद एक मजबूत मरकज़ में था, के मुफादात में भी टकराव था। तो किस्सा मुख्तसर, आयशा जलाल की तहक़ीक़ ये दिखाती है कि तक़सीम हिंद और पाकिस्तान का क़याम कोई सीधा सादा पहले से तयशुदा वाक़या नहीं था, बल्कि ये सियासी दावपेच, बदलते हालात और गैर इरादी नतीजों का एक बड़ा पेचीदा सिलसिला था।